हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का संपुष्टि मैथमेटिक्स में। मित्रों, आज का हमारा टॉपिक है माइनर्स एंड कोफैक्टर्स ऑफ एलिमेंट्स ऑफ डिटरमिनेंट। ठीक है, डिटरमिनेंट्स के अंदर एलिमेंट्स का माइनर्स और कोफैक्टर कैसे निकालते हैं वो आज हम सीख लेंगे। ठीक है दोस्तों, और क्वेश्चंस भी करेंगे। ठीक है, सो माइनर क्या होता है? माइनर क्या होता है? देखो, पहले डेफिनेशन पढ़ते हैं। माइनर ऑफ एन एलिमेंट ए आई जे। ठीक है, कोई भी एक एलिमेंट है, A11 हो सकता है, A12, A13, व्हाटएवर, A33, कोई भी एक पर्टिकुलर मतलब रो और कॉलम का एक एलिमेंट है, उसका माइनर क्या होगा ऑफ अ डिटरमिनेंट इज द डिटरमिनेंट obtained by deleting its ith row and jth column in which element Aij lies। अच्छा, मतलब माइनर एक टाइप का डिटरमिनेंट ही है दोस्तों। माइनर एक टाइप का क्या है? डिटरमिनेंट है। पर इसमें खासियत क्या है कि मान लो आप A12 का, ठीक है, A12 का माइनर निकाल रहे हो, जैसे Aij का निकाल रहे थे तो आपने ith रो डिलीट कर दिया था। ठीक है, तो आप फर्स्ट रो डिलीट कर दोगे, ठीक है, और jth कॉलम यानी सेकंड कॉलम डिलीट करोगे। क्लियर है इस? ठीक है, और उन दो मतलब ith रो और jth कॉलम जो डिलीट करने के बाद डिटरमिनेंट आएगा वो उसका क्या होगा? माइनर होगा। ठीक है, माइनर को कैपिटल M से डिनोट करते हैं, बस इतना ध्यान रखो। जैसे यहां देखो, यहां एग्जांपल के थ्रू, भाई क्वेश्चन के थ्रू समझेंगे, ठीक है, वरना कुछ नहीं। पहले क्वेश्चन के थ्रू समझेंगे। देखो, फाइंड द माइनर ऑफ एलिमेंट 6 इन द डिटरमिनेंट डेल्टा। 6 कहां पे लाई कर रहे हैं? 6 यहां कहीं लाई कर रहे हैं। यहां देखो 6 लाई कर रहा है दोस्तों सेकेंड रो थर्ड कॉलम। A23 है ना 6, सेकेंड रो थर्ड कॉलम, बिल्कुल ठीक। तो आपको क्या करना है? आपको सेकेंड रो और थर्ड कॉलम जहां पे 6 लाई करता है, 6 जिस रो और जिस कॉलम में लाई करेगा उनको अपने नजरों से मिटा डालो। तो अब आपके पास क्या बचा? फील करो, अब आपके पास सिर्फ 1 2 7 8 बचा। ठीक है, और इस डिटरमिनेंट को कैलकुलेट कर लो। 8 इंटू 1 8 और 7 इंटू 2 14 और बीच में माइनस आता है। ठीक है, तो ये कितना आ गया? ये आ गया -6। इज दिस क्लियर? ये आपका क्या है? ये आपका -6 क्या है? आंसर है। ठीक है, इतना आसान होता है माइनर किसी भी एलिमेंट का निकालना। यार देखो, कोफैक्टर में से निकालने, कोफैक्टर में जाने से पहले ना मैं माइनर के क्वेश्चन करवाना चाहता हूं आपको। ठीक है, माइनर आ गया, कोफैक्टर आ गया, प्लस माइनस का बस फर्क होता है। पहले भाई माइनर निकालना सीखते हैं अपन, तो माइनर निकालना सीखेंगे। ठीक है, पहले यहां देखो एग्जाम्पल 20, तो इसको मैं किसी रेड पेन ले लेता हूं। ठीक है, फाइंड माइनर्स एंड कोफैक्टर्स ऑफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द डिटरमिनेंट। तो पहले दोस्तों अपन माइनर निकालते हैं। जैसे मान लो क्वेश्चन ये है कि फाइंड द माइनर्स ऑफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द डिटरमिनेंट। ठीक है दोस्तों, ये डिटरमिनेंट दिया हुआ है, देयर आर 4 एलिमेंट्स इन दिस। ठीक है, तो पहले माइनर निकालना है। क्या निकालना है? माइनर। तो सॉल्यूशन में देखिए, तो डिटरमिनेंट आपके पास 1 4 -2 3 है। ठीक है, तो आप M11 निकाल रहे हो, यानी आप A11 का माइनर निकाल रहे हो। ठीक है, A11 क्या है? A11 यहां पे 1 दिया हुआ है ना। ठीक है दोस्तों, 1 दिया हुआ है। ठीक है, M11 का मतलब है कि माइनर ऑफ दैट एलिमेंट विच इज लाइंग ऑन फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम। भुला दो भाई उनको, तो बचा क्या? 3। M12 यानी अब मुझे किसको भुलाना है? अब मुझे ऐसे लिखो 1 -2 4 3। अब मुझे फर्स्ट रो सेकंड कॉलम यानी -2 को भुला डालो, बचा क्या? 4। 2/2 का डिटरमिनेंट ऐसे कैलकुलेट करते थे दोस्तों। सॉरी 1 by 1, आई एम सो सॉरी, 1 by 1 का देखो यार, जैसे -2 है, -2 जिस रो में लाई कर रहा है, जैसे फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम में लाई कर रहा है, वही तुमने मिटो दिया तो बचा ही 4। तो समझ रहे हो ना, 4 का डिटरमिनेंट तो 4 ही होगा ना। ठीक है, 1 by 1 का मैंने निकालना सिखाया था, वही एलिमेंट होता है। अच्छा, अगला M21, तो डिटरमिनेंट देखो अपना क्या है? 1 4 -2 3। तो M21
यानी सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम सेकेंड रो, बचा क्या -2 और M22 में क्या आएगा दोस्तों, M22 में यहाँ आएगा ओके M22 में आएगा, ठीक है। दोबारा यहाँ देखो 1 4 -2 3, तो M22 मतलब 3 को दिखा रहा है, ठीक है। सेकेंड रो सेकेंड कॉलम भूला दो तो 1 आ गया, तो ये इसके माइनर्स है, ये इसके क्या है, माइनर्स है। आई होप आप लोगों को समझ आ रहा है, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं हुएगी, ठीक है। तो भाई मैंने पूरी कोशिश की कि मैं बहुत अच्छे से समझाऊं, ठीक है। फिर भी कोई दिक्कत हो तो डू कमेंट भी, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और बाकी दोबारा देख सकते हो लेक्चर, ठीक है। अच्छा यहाँ देखो दोस्तों, यहाँ पे फाइंड द माइनर्स एंड को फैक्टर ऑफ द एलिमेंट, ठीक है, A11 A21 इन द डिटरमिनेंट, ठीक है दोस्तों। तो पहले अपन माइनर निकालते हैं सिर्फ, ठीक है, को फैक्टर अभी निकालेंगे थोड़ी देर में, सॉल्यूशन में माइनर निकालते हैं, ठीक है। अपन माइनर्स निकाल रहे हैं पहले, माइनस पहले M11 निकालते हैं, क्योंकि कैपिटल M से माइनर को डिनोट करते थे, तो A11 है तो इसका माइनर कैपिटल M11 होगा, ठीक है। तो 11 है, ये देखो A11 है, तो इस फर्स्ट कॉलम फर्स्ट रो को भूल लो, फर्स्ट मतलब डिलीट कर दो, अपने दिमाग से डिलीट कर दो, तो बचा क्या आपके पास, ये बचा, तो इसको आप कैलकुलेट कर लो, तो ये क्या आ गया A22 माइनस, ओके आई एम सो सॉरी, क्या कर रहा हूं मैं, ये आ रहा है A22 A33 है ना, मल्टीप्लाई किया, फिर माइनस A32 A23, ठीक है। सेम दोस्तों माइनर किसका, ओके यहाँ देखिए माइनर ऑफ एलिमेंट 21, ठीक है, माइनर ऑफ एलिमेंट 21, ओके। अब 21 के केस में देखिए इधर, 21 के केस में भाई 21 का है, 21 तो ये है जो सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम में आ रहा है, तो अपनी नज़रों से मिटा डालो बिल्कुल ही, तो ये इससे जाके मल्टीप्लाई होगा सीधा A12 A33 फिर माइनस, और ये सीधा इससे जाके मल्टीप्लाई होगा A32 A13, बस यार यही माइनर है और ज़्यादा कुछ है ही नहीं, ठीक है, इतना आसान, बहुत बढ़िया। आई होप समझ आ रहा है आपको, आई होप समझ आ रहा है। अब मैं आना चाहूँगा को फैक्टर्स के डेफिनेशन में, को फैक्टर के डेफिनेशन में आना चाहूँगा दोस्तों। देखो को फैक्टर का डेफिनेशन क्या कहता है, को फैक्टर ऑफ एन एलिमेंट Aij डिनोटेड बाय को फैक्टर को कैपिटल A से डिनोट करते हैं, ठीक है, इज डिफाइंड एज द Aij -1 का पावर I प्लस जे, ठीक है, -1 का पावर I प्लस जे माइनर ऑफ Ij। इट मीन्स दोस्तों जो को फैक्टर है जिसे Aij से डिनोट कर रहे हैं वो माइनर के इक्वल ही है, बस -1 का पावर अगर जिस टाइम अगर पावर I प्लस जे ऐड करके इवन आ जाए तो ये -1 +1 हो जाएगा, और जब ऑड आ जाए तो -1 हो जाएगा। क्लियर ये चीज, यहां देखते हैं। जब मैं सपोज A11 की बात करता हूं, A11 की, या सपोज इस क्वेश्चन में देखो मतलब 6 है, 6 क्या दिया हुआ है दोस्तों, A23 दिया हुआ है, सेकेंड और थर्ड कॉलम A23, तो इसमें I की वैल्यू 2 है और J की वैल्यू कितनी है, 3 है, ठीक है। I की वैल्यू 2 है और J की वैल्यू कितनी है, 3 है। तो इसका अगर मुझे कोफैक्टर निकालना है तो मैं क्या करूंगा, मतलब सॉरी Aij कह रहा हूं, A23 है ना, A23, ठीक है, A23 विल बी इक्वल टू -1 I प्लस J यानी 2 + 3, ठीक है, ओके, M23। अच्छा तो अच्छा -1 का पावर 5 आएगा, और M23 तो अभी निकाला था हमने -6, और -1 का पावर 5 तो माइनस देगा, तो माइनस माइनस क्या हो देगा, +6। मतलब देखो न्यूमेरिकल वैल्यू तो 6 ही आया, बस प्लस माइनस का अंतर था। क्लियर। अगर सपोज मैं M11 निकालू इस केस में, अगर इस केस में M11 निकालो तो इससे आप डिलीट फर्स्ट कॉलम फर्स्ट रो डिलीट कर दो, तो 9 5 जा 45, 6 8 जा कितना होगा, 6 8 जा होगा 48, ठीक है, बहुत बढ़िया। जब आप माइनस करेंगे विल गेट -3 आंसर। और जब मैं कोफैक्टर निकालूं
यानी A11 निकालूं फर्स्ट एलिमेंट का, अगर मैं इसका कोफैक्टर निकालूं तो -1 1 + 1, ठीक है, -3, तो -1 का पावर 2 आ जाएगा, -1 का पावर इवन आ जाएगा तो -1 का प्लस बन जाएगा तो -3 आएगा। इस केस में जो माइनर की वैल्यू है वही कोफैक्टर की वैल्यू है, और इस केस में बस साइन अलग है। तो आपको लगता है कि पहला प्लस देगा, फिर माइनस देगा, प्लस देगा, माइनस देगा, प्लस देगा, माइनस देगा, प्लस देगा, माइनस देगा, प्लस देगा, ठीक है। तो मैं एक कोफैक्टर निकालने का बहुत शॉर्टकट तरीका बताता हूँ। देखो मैंने इसके पीछे का रीजन दिया आपको, ऐसी कोई बात नहीं, ठीक है। जो 1 आ रहा है दोस्तों, 1 में i की वैल्यू 1 है, j की भी वैल्यू 1 है, तो मुझे बताओ i + j तो इवन हो जाएगा ना, 2 हो जाएगा, तो -1 का पावर 2 तो प्लस ही देगा। पर जब मैं 2 की बात करता हूं तो जो 2 कहां लाई कर रहा है, 2 लाई कर रहा है A12 पे, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो -1 का पावर 1 + 2 यानी -1 का पावर 3, तो ये तो माइनस ही देगा। तो सिमिलरली कैन आई से कि आपको कोफैक्टर निकालते हुए, माइनर निकालते हुए साइन का ध्यान नहीं देना है दोस्तों, माइनर निकालते हुए साइन का ध्यान नहीं देना है, कोफैक्टर निकालते हुए आपको साइन का ध्यान देना है कि आप शुरू करोगे प्लस से, फिर माइनस, प्लस, ठीक है, माइनस, प्लस, माइनस, प्लस, माइनस, प्लस, बस आप शुरू प्लस से करोगे, स्टार्ट जो करोगे वो प्लस से करोगे और अल्टरनेट साइन चेंज करते जाओ, प्लस माइनस प्लस, कहीं भी मूव करो, प्लस माइनस प्लस, प्लस माइनस प्लस, चाहे इधर मूव करो चाहे इधर मूव करो, प्लस से शुरू करना है, प्लस माइनस प्लस, प्लस माइनस प्लस। अब जैसे 5 प्लस क्यों है, देखो जो 5 लाया करता है 2 पे लाया करता है, 2 + 2 4 देगा, -1 का पावर 4 तो +1 ही होगा ना दोस्तों, क्लियर है इसे। तो देखो, तो आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो अब सॉल्यूशन, अब हम करते हैं सॉल्यूशन। फाइंड द कोफैक्टर ऑफ द एलिमेंट 6 इन द डिटरमिनेंट दिस एलिमेंट 6। तो सिंपल देखो, प्लस माइनस प्लस माइनस, अरे यहाँ तो माइनस आएगा, ठीक है, तो माइनस पहले ही लगा लो, ठीक है। अब इस रो और इस कॉलम को भूल जाओ, यानी 6 थर्ड कॉलम पे लाई करता है, भूल जाओ थर्ड कॉलम को, सेकेंड रो पे लाई करता था, सेकेंड रो को भूल जाओ, ठीक है। तो बचा क्या हमारे पास, बचा 1 2 7 8, तो यहां से हुआ 1 × 8 8, 7 × 2 14, तो माइनस ऑलरेडी बाहर है, देखा यहाँ बस माइनस लग जाएगा और कुछ नहीं, -6, और एज अ आंसर +6 आ जाएगा। इज दिस क्लियर? आई होप आपको समझ आ रहा है, गिव अ थम्स अप, ठीक है दोस्तों। आई होप दोस्तों समझ आ रहा है। प्लीज़ लेक्चर को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, है ना, और कोई भी दिक्कत हो तो डू कमेंट, ठीक है। ओके, तो गाइज यहाँ भी अपन कोफैक्टर निकालते हैं, क्या दिक्कत है। मैं अब कलर दूसरा चेंज करता हूँ। अब अपन निकालेंगे कोफैक्टर्स, ये थे माइनर्स, है ना, जो लेफ्ट हैंड साइड थे वो माइनर्स। अब मैं राइट हैंड साइड क्या निकालूंगा दोस्तों, निकालूंगा कोफैक्टर्स, ठीक है। क्या निकालूंगा, कोफैक्टर्स निकालूंगा। कोफैक्टर नहीं, A11। यार मुझे एक बात बताओ, A11 तो प्लस के इक्वल है, देखो प्लस माइनस, प्लस माइनस से शुरू करोगे तो पहला वाला तो प्लस ही आना था, तो फर्स्ट कॉलम को बुलाओ तो +3 आएगा। पर जब आप A12 निकालोगे तो इसका मतलब क्या है कि फर्स्ट रो सेकंड कॉलम को भुलाओगे तो 4 आएगा, पर माइनस पहले लग जाएगा तो -4, समझ रहे हो। यहाँ +4 है, माइनर में कोफैक्टर में -4 है, माइनर में +4, कोफैक्टर में -4, ठीक है, बहुत बढ़िया। ओके, सेम A21 निकालो आप। A21 में देखो, A21 में दोस्तों, ओके A21 क्या है, A21, ओके, तो सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 4 की बात हो रही है, तो प्लस माइनस, यहाँ भी माइनस आता है, सेकंड में भी माइनस आता है, तो -2, -2 ये +2 हो जाएगा, और A22 तो प्लस ही आएगा, +1 आएगा, ठीक है। आई होप आपको समझ आ रहा है, ठीक है। तो इसका भी आप मतलब कोफैक्टर निकालेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। ओके, पहले इरेज करते हैं इसको। दोस्तों देखिए, यहाँ पे
माइनर निकाल लिया था हमने, अब हम निकाल रहे हैं कोफैक्टर A11 का। तो कैपिटल A11 निकालना है, तो ये तो प्लस से ही शुरू होता है, तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को भुला दो भले आप, तो ये तो एज इट इज इसके इक्वल आएगा, तो ये तो इसके इक्वल ही आएगा। ठीक है, ए एक्चुअली A23 है ये, ठीक है। और जब आप A21 निकालोगे तो A21 यहाँ पे है, तो प्लस माइनस, तो माइनस के साथ शुरू होगा जब आप फर्स्ट कॉलम और सॉरी फर्स्ट कॉलम सेकंड रो भुलाएंगे तो आप, तो ये माइनस के साथ शुरू होगा A12 A33 माइनस, इसे मैं मिटाना चाहूँगा ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो जाओ, ठीक है, ओके, माइनस A32 A13, ठीक है। अब माइनस अंदर आप मल्टीप्लाई कर सकते हो, माइनस आप अंदर मल्टीप्लाई कर सकते हो, लिख दो, माइनस वाला प्लस हो जाएगा और प्लस वाला माइनस हो जाएगा, तो ये आपका कोफैक्टर का आंसर है, ठीक है। इतना आसान है, ठीक है दोस्तों, आई होप आपको समझ आ रहा है। अच्छा, मजा आ गया करके, बहुत बढ़िया। अब देखो इधर कुछ चीजें नोट करते हैं, अब नोट आ गया दोस्तों। एक चीज, एक फैक्ट आपको पता है कि आपको डिटरमिनेंट मिल जाता है अगर आप सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ एलिमेंट्स ऑफ एनी रो विद देयर कोरिस्पोंडिंग कोफैक्टर करो, यानी कोई भी डिटरमिनेंट है दोस्तों, कोई भी डिटरमिनेंट है, अगर कोई भी डिटरमिनेंट है और किसी भी रो के अलोंग, रो के सारे एलिमेंट का आपने क्या निकाल लिया, रो के सारे एलिमेंट का आपने निकाल लिया कोफैक्टर, क्या निकाला, कोफैक्टर। और कोफैक्टर्स को दोस्तों, जब कोफैक्टर्स को अगर आप मल्टीप्लाई कर देते हो, कोफैक्टर्स को अगर आप मल्टीप्लाई कर देते हो कोरिस्पोंडिंग एलिमेंट से, सो यू विल ऑलवेज गेट इट्स आंसर ऑफ डिटरमिनेंट, हमेशा आपको आंसर मिल जाएगा। अच्छा, नहीं आ रहा समझ, कोई बात नहीं, क्वेश्चन के थ्रू समझते हैं, क्वेश्चन के थ्रू समझते हैं। ओ माय गॉड, ओके, सो चलो मैं एक एग्जाम्पल देके बताता हूं मैं आपको। 1 2 1 -1 0 1 2 -2 0। दोस्तों एक काम करो, ठीक है। अच्छा, इसका पहले डिटरमिनेंट कैलकुलेट करो, पहले डिटरमिनेंट कैलकुलेट करो इसका, तो डिटरमिनेंट हो जाएगा, डिटरमिनेंट क्या होगा इसका, डिटरमिनेंट होगा 0 + 2 माइनस, ठीक है, ओके, -0 - 2, ठीक है, +1 2 - 0। अच्छा, मुझे एक बात बताओ, 0 + 2 किसका कोफैक्टर है? क्या आपको लगता है कि 0 + 2 इसका कोफैक्टर है? ठीक है, अगर मैं माइनस को अंदर भेज दूं तो 2 - 0 हो जाएगा, 2 - 0 आपको लगता है कि इसका कोफैक्टर है, और 2 - 0 अगेन इसका कोफैक्टर है। और जब आप कोफैक्टर्स को उनके कोरिस्पोंडिंग एलिमेंट से आप मल्टीप्लाई कर रहे हो तो आपके पास डिटरमिनेंट की वैल्यू आएगी, आप कैलकुलेट करके देख लीजिएगा, मैं आप पे छोड़ता हूँ, ठीक है। अगला क्या आता है कि इफ एलिमेंट्स ऑफ अ रो आर मल्टीप्लाइड विद द कोफैक्टर्स ऑफ एनी अदर कॉलम देन देयर सम इज 0। इसका मतलब क्या है दोस्तों? इसका मतलब है कि अगर एक रो का एलिमेंट है, ठीक है, आप मल्टीप्लाई कर रहे हो कोफैक्टर्स के साथ, तो देखो ऊपर वाले नोट में क्या पढ़ा था हमने, ऊपर वाले नोट में हमने ये पढ़ा कि किसी भी रो का या किसी भी कॉलम का, किसी भी, जैसे रो का हम ले लेते हैं, किसी भी रो का सभी एलिमेंट का आप क्या निकाल लेते हो, कोफैक्टर निकाल लेते हो, और कोफैक्टर्स को उसी रो के एलिमेंट से मल्टीप्लाई कर देते हो तो आपके पास डिटरमिनेंट की वैल्यू आती है। पर अगर आप एक रो के कोफैक्टर्स को दूसरे रो के एलिमेंट से जब आप मल्टीप्लाई कर देते हो तो डिटरमिनेंट की वैल्यू नेगेटिव आ जाता है यहाँ पे, ठीक है।
मतलब वहां पे उनका सम डिटरमाइन कर रहा हूं, सो सॉरी, उस केस में उनका सम जीरो आ जाता है, उस केस में उनका सम क्या आ जाता है, जीरो आ जाता है, ठीक है। इफ एलिमेंट्स ऑफ अ रो आर मल्टीप्लाइड विद द कोफैक्टर्स ऑफ एनी अदर रो, कि मतलब समझो कोफैक्टर्स किसी और रो के हैं, एलिमेंट किसी और रो के हैं, ठीक है। जब उनको मल्टीप्लाई करोगे और सम करोगे तो हमेशा जो आपका आंसर आएगा वो क्या आएगा, जीरो आएगा, ठीक है। अच्छा देखो, इस क्वेश्चन के थ्रू हम करते हैं, ऐसे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मैं मेन इस चीज को प्रूफ करना चाहूंगा, ठीक है। एग्जाम्पल 22 है, आई होप देखो माइनस और कोफैक्टर सभी एलिमेंट का तो आप निकाल लोगे, ठीक है। पहली बात दोस्तों, A13 कैपिटल A13 क्या दिखा रहा है, A31 है ना, A13 कह रहा हूं, सॉरी A31, कैपिटल A31 क्या दिखा रहा है, कैपिटल A31 दिखा रहा है कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट विच इज लाइंग ऑन द थर्ड रो एंड फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो एंड फर्स्ट कॉलम A11 की बात हो रही है। तो मुझे एक बात बताओ, हमेशा प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, ठीक है, माइनस प्लस, ठीक है, माइनस से शुरू होगा, ठीक है। तो ये और एक प्लस है, तो ये थोड़ा दिमाग में बना लो ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। तो A31 किसकी बात हो रही है, 1 की बात हो रही है, इज दिस क्लियर, थर्ड रो और फर्स्ट कॉलम, बिल्कुल ठीक। तो इसका कोफैक्टर निकालने के लिए आप फर्स्ट कॉलम और थर्ड रो भूल जाओ, तो आपके पास क्या बचा, -3054। वैसे तो मैं डायरेक्ट कैलकुलेट करता हूं, पर आपके लिए लिख देता हूं -12, ठीक है। और बाहर आप क्या लगाओगे, बाहर तो देखो प्लस ही लगाओगे, -12 -0 आ जाएगा, ठीक है। तो -12 आ गया आंसर इसका। और यहाँ पे प्लस क्यों लगाओगे, देखो ना यार, प्लस माइनस फिर 1 आ रहा है, 1 प्लस में आ रहा है, ठीक है, बहुत बढ़िया। कोफैक्टर निकाल रहे हैं माइनर में। अब आप A32 निकालो, एक काम करो, जब आप A32 निकालोगे तो A32 A5 की बात हो गई, तो प्लस माइनस प्लस माइनस, तो अब माइनस आप पहले लगा लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो जो A32 यानी जो 5 है दोस्तों, वो कहाँ लाई कर रहा है मुझे बताओ, 5 लाई कर रहा है अगेन थर्ड रो सेकंड कॉलम, तो थर्ड रो सेकंड कॉलम 2654, ओके। तो अगर आप थर्ड रो सेकंड कॉलम को अपनी नजरों के सामने से मिटा दो तो 2654 बचेगा, और इसे आप कर लीजिए कैलकुलेट, तो ये कैलकुलेट करके कितना आएगा, 8 - 30, है ना, ओके। सो -22, तो ये आएगा +22, ठीक है, ओके, बढ़िया। नाउ अब हम A33 कैलकुलेट करते हैं, ओके, ओहो बैटरी डाउन जा रहा है दोस्तों, ठीक है, कोई बात नहीं। अब हम A33 कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। तो जब A33 कैलकुलेट करेंगे यहाँ पे, तो A33, अच्छा A33 इसकी बात हो रही है -7 की, तो प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, तो यहाँ तो प्लस ही लगेगा, पर आप थर्ड कॉलम को भुला दो अब, तो 26 - 3 0, है ना, बिल्कुल ठीक। तो ये प्लस ही है, बाहर तो प्लस ही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। 0 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, है ना, ये माइनस ऑलरेडी -18, तो ये 18 के इक्वल आएगा। अब एक काम करो, अब आप लेफ्ट हैंड साइड लो, A11 स्मॉल ए एलिमेंट को दिखा रहा है, A11 2 है और कैपिटल A31 -12 है, ठीक है। A11 स्मॉल A11 2 है, स्मॉल 1 2 क्या है, -3, और कैपिटल A32 कितना है, A22 है। मैंने लेफ्ट हैंड साइड लिया, उसमें पुट कर रहा हूँ वैल्यूज, A5 है, ठीक है, A13 और एक A18 है। लेफ्ट हैंड साइड लिया, मल्टीप्लाई करते हैं, जब आप मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, तो ये आ जाएगा -24 -66, हाँ बिल्कुल ठीक, प्लस 5 18 जा 8 5 40, और ये क्या, तो ये एक्चुअली 90 आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका क्या आ रहा है, यहाँ पे 24 -66 विल गेट -90 + 90, और दोस्तों कैंसिल होके आंसर तो देखो, कैंसिल होके देखो ना क्या आ रहा है, -90 + 90, तो कैंसिल होके देखो 0 ही आ रहा है। ऐसा क्यों हुआ, ऐसा दोस्तों ऐसा इसीलिए हुआ क्योंकि देखो हमने थर्ड रो के एलिमेंट्स का कोफैक्टर निकाला था। देखो चलो मैं और अच्छे से एक्सप्लेन करने की आपको कोशिश करता हूँ, ठीक है। जरा सी भी दिक्कत हो दोबारा लेक्चर को देखो यार, ठीक है, पर इतना पता है मुझे, पूर्ण विश्वास है कि आपको यार आ जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। हमने
कोफैक्टर्स थर्ड रो के एलिमेंट का निकाला था और थर्ड रो के एलिमेंट्स के कोफैक्टर के साथ फर्स्ट रो के एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई किया था, तब तो सम उनका 0 आना ही था। सेकंड पॉइंट यही तो था। अगर आप दोस्तों थर्ड रो के कोफैक्टर के साथ थर्ड रो के एलिमेंट को ही मल्टीप्लाई करते हो तो आपको डिटरमिनेंट की वैल्यू मिलेगी जो फर्स्ट नोट था। आई होप दोस्तों आपको समझ आ रहा है, ठीक है। सो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है, क्योंकि हमें इसी से जोश आता है। अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ज्यादा, है ना, क्योंकि हम रेगुलरली पढ़ाई कर रहे हैं। और अपने डाउट कमेंट कीजिए यार, ताकि मैं आपके डाउट का आंसर दे पाऊं, ठीक है।